सभी कोई अपने कैमरे। वेलकम एवरीवन। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ग्रेटिट्यूड सभी कोई अपने अपने रीड करें। मैं रीड करती हूँ, सभी कोई अपने अपने रीड करेंगे। धन्यवाद ब्रह्मांड, आज के अद्भुत सुंदर दिन के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ मुझे प्यारे प्यारे रिश्ते देने के लिए, उन रिश्तों में हारमनी देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ मुझे रहने के लिए इतना सुंदर बड़ा घर देने के लिए। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ मेरे दोस्तों के सहयोग के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, ये शुभ अवसर देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं हर दिन नया सीख रही हूँ, नया सिखा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ मेरी सकारात्मक सोच के लिए, मेरे संस्कार के लिए, मेरी अच्छी भावनाओं के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ पर्पस पे चल रही हूँ और इसमें मुझे यूनिवर्स का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश व कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे भाई बहनों को जिन्होंने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार दिया और मेरे हर मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे प्यार और सहयोग और अच्छे संस्कार देकर पाला पोसा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। तो थैंक यू आज के इस आप लोगों के यहाँ उपस्थित होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। तो आज का हमारा सुंदर चैप्टर क्या है? और ये चैप्टर फ्रेंड्स हमारी इच्छाओं को जल्दी मैनिफेस्ट करने में हमें मदद करेगा। आज का जो आज जो हम हृदय का जादू अगर हम अपनी इच्छाओं पर डाल दें तो वो बहुत जल्दी हमारे तक आएंगे। तो इसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सभी कोई तैयार हैं? अगर चैट बॉक्स में यस आता है तभी मैं शुरू करूंगी, या फिर अभी सभी कोई कैमरे बंद करके सो रहे हैं? हम्म। तो ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? हाँ, तो इस पिक्चर में आप लोग देख क्या पा रहे हैं? हार्ट क्या बना दिखाई? दी। पेड़ पे हार्ट बनी। हाँ, एक पेड़ पे हार्ट बना हुआ है। ये सभी को कुछ याद आ रहा है इस हार्ट हाँ। को देखकर? क्या याद आ रहा है? कहीं भी हम घूमने फिरने जाते तो ऐसे बने हुए दिखते हैं हार्ट। यस। पार्क वगैरह में। पार्क वगैरह में या फिर हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, खास करके वैसे डेस्टिनेशन पे जहाँ कपल्स आते हैं, तो हाँ। वहां पे हम ये आ, हार्ट पेड़ों पे देखते हैं। ये हार्ट बने हुए जरूर देखते हैं। और हो सकता है कि हमने भी कभी बनाए, भाई हनीमून पे गए हैं या फिर कहीं भी अपने हम्म, लाइफ पार्टनर के साथ घूमने गए, तो क्या होता है, ये हार्ट कब बनाते हैं? जब पेड़ों मन पे। में हाँ। बहुत सा प्यार भरा हो। यस। जब हमारे दिल में, हमारे हृदय में बहुत जब प्यार से वो लबालब हो जाता है, बहुत भर जाता है कि हम्म, भाई ये इंसान तो मेरे दिल में बस गया है, उसके लिए हम ये प्यार से ये हार्ट बनाते हैं।
या कोई भी जो बनाते हैं वो इसीलिए तो बनाते हैं, ये अपना एक्सप्रेस करते हैं, अपने दिल को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ, मेरे अंदर कितना प्यार है तुम्हारे लिए। तो यही आज इस हार्ट पे देख रहे हैं, ये इतने सारे ये मिरेकल्स तो इसी हार्ट में जो ये जो हृदय के गुण है हमारे, प्रेम प्यार कृतज्ञता, ये सारे कहाँ चले गए समय के साथ। ये तो हम लेकर आए थे अपने साथ जब हम पैदा हुए थे, और ये हमारे अंदर थे। हम लोगों ने किसी समय पर इसे महसूस भी किया है, लेकिन क्या घर की जिम्मेदारियों के साथ, लाइफ में जो भी परेशानियों के साथ हम सब कुछ हम लोग दबा दिए हम लोगों ने। अब क्या आप इस प्यार को एक्सप्रेस करते हो? क्या अपने हृदय को इस प्यार से भरते हो? फील करते हो, महसूस करते हो कि वाह मेरे अंदर मैं पूरी प्यार से भरी हुई। तो कहाँ चला गया ये प्यार? तो वही आज हम फिर से जगाने वाले हैं, इस प्यार को जो हमारे दिल में है, हमने कहीं दबा दिया है। तो कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य एक सेकेंड, फर्स्ट लाइन। कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। तो फ्रेंड्स, जो हम इतने दिनों से जो अभ्यास करते आ रहे हैं, इसमें क्या था, हमारा एक गोल था। हमने फर्स्ट एक गोल सेट किया था कि हमने इच्छाओं को लिखा था, और हमारा क्या गोल था कि भाई इन इच्छाओं तक हमें पहुंचना है। इस पे हम कृतज्ञता का जादू जब बिखेरेंगे, जब इसे कृतज्ञता देंगे, जितनी ज्यादा कृतज्ञता करेंगे उतनी जल्दी हम इन गोल्स को मैनिफेस्ट करेंगे। ये था हमारा गोल, ये लक्ष्य था हमारा, और है भी। यस। तो पहुंचेंगे हम। तो आज का जो ये अभ्यास है और ज्यादा गहराई से महसूस करने वाला, देखिए यहाँ पे बार बार ये बातें कही जा रही है कि महसूस करना है, केवल वर्ड्स को उछालना नहीं है, केवल वर्ड्स को बोलना नहीं है, पूरे दिल से बोलना है। तो ये दिल में जो कृतज्ञता है उसको फील करते हुए बोलना है। कईयों को लगता है ना कि भाई हम तो बोल ही रहे हैं, तो वो देखिए, चेक कीजिए कि मैं माइंड से बोल रही हूँ कि मैं दिल से बोल रही हूँ, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी फीलिंग है वो फ्यूल है, वो फ्यूल की तरह काम कर रही है। और वो जो आपके अंदर ये फीलिंग जब जगती है, जब ये फ्यूल ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा तेज उसकी गति होती है, उसमें ज्यादा मोशन आता है, तब आप अपनी इच्छाओं तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ, और भी ज्यादा जल्दी उन इच्छाओं को आप मैनिफेस्ट, जैसे हम आज विजुअलाइजेशन का प्रोसेस सीखे, इमेजिनेशन सीखे, तो भाई उसमें भी तो वो क्या विजुअलाइज करना है कि वो इच्छा पूरी हो गई, और उसके लिए वो खुशी, वो कृतज्ञता, तो वो कहाँ से आएगी? तो वो हमारे हृदय से ही आएगी। तो ये सारी फीलिंग जो है हमारे हृदय में ही है, और हृदय से ही वो आएगी। और इसमें जो फर्स्ट पंक्ति फ्रेंड्स स्लाइड में नहीं डाली हुई है कि कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो ये जो बात कही गई है मेमोरी की, कि भाई ये हमारी यादाश्त है, मतलब कृतज्ञता जो है हृदय में बसी हुई है, हृदय की याद में है। तो सभी को लगता है कि भाई माइंड में मेमोरी होती, हृदय में मेमोरी, लग रहा है ऐसा कि हृदय में कैसे मेमोरी हो सकती है? हृदय की तो कोई मेमोरी नहीं होती है। नहीं। तो फ्रेंड्स, हृदय के पास भी मेमोरी होती है जैसे माइंड के पास। हम बोलते हैं ना, जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा प्यारी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, तो हम कैसे, ये तो मेरे दिल में बस गई, कहते हैं या नहीं कहते हैं कि ये तो मेरे दिल में बस गई, अब तो मेरी ये तो ख्यालों से जा ही नहीं सकती है, मेरी याद से ये जा ही नहीं सकती, ये हमेशा मेरी याद में रच बस गई है। जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं,
या फिर कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ज्यादा हमारे, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो भी हमारे बोलते ना दिलो जान में, ये तो मेरे बस गया। तो कैसे? यही है कि हमारे हृदय के पास भी एक याददाश्त है। तो आज का जादुई अभ्यास तेजी से आपको उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां आप दिल की गहराई में इस कृतज्ञता को महसूस करेंगे। तो दिल की गहराई से जब हम कृतज्ञता को महसूस करेंगे, तो हम अपनी सारी इच्छाओं को बहुत आसानी से पा सकेंगे, बहुत आसानी से पूरा कर सकेंगे। जो आप 6 महीने में करने वाले थे, वो आप 2 महीने में भी कर पाएंगे। तो उसकी सोच से कितनी गति तेज हो गई। तो ये कृतज्ञता हमें दिल से जब हम सीख जाए देना, उस फीलिंग को हम अपने अंदर पैदा कर लें, उस फीलिंग में आ जाए, तो ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली। तो हृदय का जादू का अभ्यास कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि धन्यवाद कहते समय और महसूस करते वक्त आप अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। यस फ्रेंड्स, आज हम लोग यही करने वाले हैं कि अपने दिमाग को हृदय पर केंद्रित करके, माइंड हमारा हमें बताता है कि हाँ भाई, ये चीजें मेरी पूरी हो गई है, या मैं चाहती हूँ कि पूरी हो। तो माइंड में हम सब लॉजिकली सब कुछ सोच सकते हैं, उसकी पिक्चर बना सकते हैं कि हाँ ये मेरे पास आ गई है। लेकिन उसमें जो ये फ्यूल का काम कौन करेगा? कि भाई उसमें हमें और जल्दी चाहिए, और जल्दी मेरे पास ये चीजें आ जाए, तो उसमें फ्यूल का काम कौन करेगा? भाई आज किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। आज रॉकेट भी जाता है किसी भी ग्रह पे या अंतरिक्ष में, तो उसमें भी फ्यूल लगता है। एरोप्लेन भी वो जो उड़ता है, उसमें भी फ्यूल लगता है। तो उसी तरीके से हमारी इच्छाओं तक जो हमें पहुंचना है, उसमें गति देने का काम हमारी हृदय की कृतज्ञता करती है। तो अगर हम अपने माइंड को हृदय पर केंद्रित करके आज ये कृतज्ञता करें, तो वो गति में आ जाएगी, और सारी इच्छाओं को लेकर हम ये करने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। तो यस फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि केवल ये हमारे इच्छाओं को ही पूरी करती है। जैसे ही जो कृतज्ञ हृदय है, वो ज्यादा देखेंगे कि बहुत बैलेंस्ड होते हैं। आप देखते हैं जैसे किसी भी संत को, बहुत जो बोला जाए तो सैकर्ड पीपल होते हैं, उनको आप देखेंगे कि बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बहुत शांत होते हैं। और कोई भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए, वो परेशान नहीं होंगे, वो बिल्कुल से हड़बड़ा नहीं जाएंगे। वो उसमें भी बहुत बैलेंस देंगे। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो है, उनकी हृदय की लय जो है, वो बहुत संतुलित है, सामंजस्यपूर्ण, बिल्कुल तालमेल में। हमारा हार्ट एंड माइंड जो कोहेरेंस हम बोलते हैं, वो बिल्कुल तालमेल में होता है। कि भाई कुछ भी हो जाए जीवन में, फिर भी वो तालमेल मिलाकर ही चलना है। तो सामंजस्य में ही हर चीजें करना, भले ही कितनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन। तो यही है कृतज्ञता का जादू, जो हमें हर स्थितियों में भी सामंजस्य बन हमारे अंदर सामंजस्य को बनाए रखता है। तो आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। यस फ्रेंड्स, हमारी ये बिल्कुल, ये प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है। ये आपको केवल एक लेखिका नहीं प्रूवी है, ये साइंस एक ग्रुप ऑफ पीपल को लिया गया कि जो बहुत ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और एक ग्रुप ऑफ पीपल को लिया गया जो वो कुछ भी नहीं करते थे, बस सिंपली जैसे रहते हैं वैसे रहते। तो देखा गया कि उनके हार्ट, जब उनका चेकअप करवाया गया, तो उनकी जो हार्ट बीट थी, उसकी लय दूसरी थी, और उनकी जो हार्ट बीट थी, उनकी लय बिल्कुल अलग थी। और देखा गया कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम में भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी ज्यादा थी उन कंपैरिजन ऑफ वो ग्रुप से।
और देखा गया कि जो भी उनको जो छुटपुट परेशानियां थी या कुछ बॉडी में स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रही थी। तो ये भी सुधार देखा गया। तो फ्रेंड्स, कृतज्ञता का ये जो जादू है, ये जो हम हृदय से कृतज्ञता करते हैं, वो हमारे हर चीजों पे फर्क डालती है, हर चीजों को इम्पैक्ट करती है, हर एरिया को इम्पैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं तो केवल वो इच्छाओं पे करती है। आपके हर लाइफ के जो भी एरियाज हैं, रिलेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, सक्सेस को लेकर, जो भी आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, जैसा जीवन चाह रहे हैं, उस पे भी वो फर्क डालती है कि आप कितने कृतज्ञ हो। आपके दिल में ये कितनी ज्यादा कृतज्ञता आप महसूस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। तो यस फ्रेंड्स, अगर आप चाह देखिए, ये आज तो हमें करना ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ये जो मैंने इच्छाएं लिखी हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी पाना चाहती हूँ। देखिए, हर चीजों में एक वक्त तो लगता ही है, लेकिन उस वक्त की गति को हम वो गत जा, हम कहीं जाते हैं, हम जा रहे हैं, वहां एक समय लगता है, हमें समय का एहसास है कि भाई यहाँ जा रहे हैं तो इतना समय तो लगेगा ही। लेकिन आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको अलग वक्त लग रहा है, अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो वही बहुत कम वक्त लग रहा है। तो ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स, ये इच्छाओं तक आप पहुंचेंगे अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उस प्रैक्टिस में भी, उसमें हम और भी ज्यादा फीलिंग को ऐड कर दें, हृदय से वो गहराई को महसूस करने लग जाए, तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि आपकी गति इतनी तेज हो जाएगी कि समय बहुत कम लगे। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर असर पड़ेगा। तो यह सभी चाहते हैं अपने जीवन में खुश रहना, सभी चाहते हैं अपने जीवन में वो सारी हैप्पीनेस को पाना, एक फुलफिल्ड लाइफ को जीना, कि भाई मैं अपने प्यारे प्यारे रिश्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ खुश और आनंदित रहूं। चाहते हैं या नहीं? हमारे सबसे पहले जो कामना होती है, सबसे पहले विश होती है कि भाई मैं अपने जीवन में खुश रहूं। मेरा स्वास्थ्य कैसे खुश रहेंगे? भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो खुश रहेंगे। हमारे पास जो हमें पर्याप्त धन चाहिए वो होगा तभी तो खुश रहेंगे। तो सारी चीजों का अपना अपना रोल है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो सारी ही चीजें हमें अपनी लाइफ में चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप ये अभ्यास करते हैं, तो आपकी खुशी और जीवन का जादू वही है, जीवन का जादू। कि जो भी आपको इस फिजिकल रियलिटी में खुश रहने के लिए चाहिए, देखिए यहाँ पर हर एरिया को लेना, केवल फिजिकल रियलिटी में तो जो चाहिए वो तो है ही, और साथ में हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, देखिए ये जो खुशी आनंद ये आपके अंदर है और आपके अंदर से ही वो आए। बाहर की कोई भी चीज आपको परमानेंट खुशी नहीं दे पाए। एक समय के बाद हम बोर्डम फील करने लग जाते हैं, चाहे वो मर्सिडीज ही क्यों ना हो, चाहे BMW ही क्यों ना हो। उस कार के साथ भी हम एक टाइम के बाद एक बोर्डम आ जाता है कि भाई और कुछ चाहिए। मन कहने लग जाता है कि बहुत दिन हो गए, बहुत पुरानी हो गई है, अब तो नया कुछ चाहिए। तो जो ये खुशी, परमानेंट खुशी है, जो आनंद है, जिसमें हर वक्त हम अपने साथ भी, अपने कंपनी को भी इंजॉय कर सकें, तो वो आपको मिलेगी आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता में आप मेडिटेट करोगे तब इसको फील कर पाओगे। और जैसे जैसे स्पिरिचुअल विजडम लोगे, तब आप देख पाओगे कि कैसे आप अपने कुछ क्या है, कैसा है, वो सब कुछ पर्याप्त होगा हमारे जीवन। तो ये जो माइंडसेट, ये जो हमारे अंदर बचपन से बैठाया गया है, माइंड को वायर किया गया है कि भाई कितना भी कुछ हो तब भी हम कमी की ओर ही देखते हैं। तो वहां से जब नजरें शिफ्ट हो जाती हैं कि मेरे पास ये किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कितना भी कुछ, आज मुकेश अंबानी को भी लग रहा है
कि भाई वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया बोले या वर्ल्ड बोले, तो सोचिए वो उनको भी लगता है ना कि हाँ मेरे पास बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं लग रहा है। वो अभी भी कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो एक्शन तो लेना ही है, करना ही है, लेकिन उसमें भी क्या आप खुश रह पा रहे हैं, उसमें भी क्या आप संतुष्ट रह पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो संतुष्टि, ये सेटिस्फेक्शन आए कहाँ से, कि भाई मेरे पास जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, या फिर मैं अपनी कमियों की ओर ही देख रही हूँ, ये जो नहीं है उसकी लालसा में अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट मोमेंट को खो रही हूँ। ये नहीं है। इसके ये हमें स्पिरिचुअल विजडम से हमारे अंदर ये आता है कि हम हर चीजों में अच्छाइयों को देख पाते हैं। ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस हमें बता रही कि हर चीजों में हम अच्छा, हमारी नजरें अच्छाइयों पर, हमारी नजरें पॉजिटिविटी पे। तो यही है ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमें होल एंड फुलफिल महसूस करवाती। तो ये अभ्यास करते वक्त आपकी भावना जितनी गहरी होगी, आपको उतनी ही ज्यादा समृद्धि प्राप्त होगी। तो यस फ्रेंड्स, ये जो मैं बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में समृद्धि, हेल्थ में समृद्धि, फाइनेंस में समृद्धि, देखिए अबंडेंस केवल पैसों की ही अबंडेंस नहीं होती है। आपकी हर एरिया में आपको अबंडेंस चाहिए, हर एरिया में आपको समृद्धि चाहिए, और वो सब कुछ आप पा सकते हैं क्योंकि आपका ये बर्थ राइट है। आप इसके साथ ही आए थे, लेकिन आपने धीरे धीरे ना समझी में इसे खो दिया। क्या हम पैदा हुए थे तो हमारे पास हेल्थ नहीं था? पूरा एक संपूर्ण हेल्थ था ना, हम लोग कुछ भी नहीं था हमारे, कोई भी परेशानी नहीं थी। वो हमारे रिश्ते, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी जो भी थे परिवार में, क्या हमें अनकंडीशनल लव नहीं देते थे? तो क्यों समय के साथ वो सब कुछ हमारे से होता चला गया? तो यही विचार करें कि जो अतीत में हमें दिया गया था वो वर्तमान में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए जो भी हमें मिला था उसको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, और कभी भी कृतज्ञता नहीं की। दिल की गहराई, दिल से भी आपने कृतज्ञता की होगी, भले ही वर्ड्स में नहीं किए होते, दिल की गहराई से भी उन्हें कृतज्ञता दी होती, तो वो सब कुछ आपके पास वैसा ही होता जैसा आप लेकर आए थे, जैसा आपको परमात्मा ने दिया था। तो इसे हम वापस भी ला सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी हम अगर ये प्रैक्टिस जारी रखें तो ये जरूर हमारे साथ वापस होगी। तो भावना की गहराई से शुरुआती सारी, तो फ्रेंड्स आज हम ये करने भी वाले हैं ये एक्टिविटी, कि अपने हृदय पर जब हम हाथ रख कर और इस कृतज्ञता की गहराई को महसूस करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या, इसके देखिए फीचर्स बताए गए हैं कि क्या हम अपने पूरे बॉडी में फील करते हैं। तो वो क्या क्या लक्षण है? अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करेंगे, शरीर में खुशी की लहर महसूस करेंगे, आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं। तो यस फ्रेंड, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के वक्त मैंने कई लोगों को का ये अनुभव रहा है, और ये खुद मेरा भी अनुभव रहा है, कि हमारे आंखों से आंसू छलक आते हैं क्योंकि हम दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कई सिचुएशंस में, कई बार आप लोगों को ही सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो खुशी की लहर महसूस में कर पाते। तो यस फ्रेंड्स, हर कोई आप लोग कर पाएंगे, बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगते हैं। तो खुशी और शांति महसूस करने के लिए आपको कोई कारण की जरूरत नहीं रहती है, कि भाई कुछ ऐसा हो मेरे जीवन में जिसकी वजह से मैं शांति महसूस करूं और खुशी महसूस करूं। ये कृतज्ञता जब करते हैं हृदय से, तो ऑटोमेटिक वो शांति और आनंद और खुशी को महसूस कर पाते हैं। तो ये जादू है इस कृतज्ञता। तो आज का हमारा ये अभ्यास रहेगा फ्रेंड्स, हृदय का जादू, अपनी नियामतें गिने,
10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो यस फ्रेंड्स, आज से जब भी आप अपनी ये नियामतें लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, तब आप इसको जब भी धन्यवाद जब लास्ट में 3 बार बोल रहे हैं, तो वो दिल की गहराई से, वो फीलिंग के साथ बोले, क्योंकि इतने दिनों के प्रैक्टिस के बाद हमने इसकी गहराई को छुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कृतज्ञता की गहराई को इतने दिनों, जिन्होंने भी किया है उन्होंने इस गहराई को टच किया है। तो अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तो हमें अपने माइंड को हृदय के साथ यहाँ पर सेंटर्ड कर देना है कि मैं देखूं। अपने माइंड को बोलना है, ये आदेश देना कि तुम यहाँ पे केंद्रित हो और तुम देखो मेरे हृदय में मैं कैसा महसूस कर। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित करते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। और फ्रेंड्स, इसकी क्या होता है ना कि जब तक हम फिजिकली कुछ नहीं करते ना, तब तक हम उसको इमोशनली भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं फील कर पाते। तो इसके लिए मैं एक चीज आप लोगों को और बोलना चाहूंगी। आप लोग अगर चाहें तो एक हार्ट शेप का पेपर लें, कटिंग कर लें, और रेड रेड कलर का हो तो और भी अच्छा। और उस पर आप अपनी इच्छाओं को लिखें, उससे रेलिवेंट करती भी उस पे पिक्चर डालें, या फिर आप अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की जो भी साथ की फोटो है, बहुत खुशी वाली मोमेंट की, वो फोटो डालकर अपने रूम में चिपकाएं। तो उसे देखेंगे तो आप हर वक्त बहुत खुशी को फील करेंगे। आप मन ही मन बहुत खुश होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपने ये खुशी को बढ़ाने के लिए, ये कृतज्ञता को बढ़ाने के लिए ये भी फिजिकल तौर पर कर सकते हैं। तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई सब धन्यवाद कहें। तो यस फ्रेंड्स, ये हमारे आज का ये खूबसूरत चैप्टर है। इस अभी इसी वक्त हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए और अपने राइट हैंड को लेफ्ट, हमारी लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है, वहां पर रखें और सहजता से, कोमलता से आंखें बंद करें और अपने मन को पूरे पूरी तरीके से हृदय पर केंद्रित कर दें और धड़कन को महसूस करें। क्या चल रहा है हृदय, हृदय की एक एक गतिविधि को महसूस करें। और अब आपने आपकी जो इच्छाएं हैं, जो भी आपकी सबसे प्रायोरिटी पर है, उस इच्छा को लें और विजुलाइज करें कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। उसके पूरे होने की खुशी को दिल से महसूस करें। और जब आप खुशी को महसूस कर रहे हैं, तो अपने मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए महसूस करें कि क्या चल रहा है, पूरे शरीर में क्या महसूस हो रहा है। बिल्कुल दिल की गहराई से महसूस करें। और अब है बारी कृतज्ञता देने।
दिल की गहराई से कृतज्ञता दे। धन्यवाद। 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 मेरे मन की इच्छा पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। उस खुशी की लहर को पूरे शरीर में दौड़ने दे। पूरे शरीर में दौड़ता हुआ महसूस करे कि क्या महसूस हो रहा है। पूरे शरीर में खुशी की लहर को महसूस करे। एक एक कोशिका खिल उठी है। एक एक शरीर के रोम रोम में ये खुशी झलक रही है। इस पल की इस खुशी के लिए दिल से कृतज्ञता। दिल से धन्यवाद महसूस करें। दिल की गहराई से महसूस करें। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मा, इतना सुंदर जीवन देने की, जीवन में हर को खुशी देने की। धन्यवाद। मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिल से धन्यवाद। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोले, धन्यवाद। 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 वेलकम बैक फ्रेंड्स। आंखें खोलें। और कोई भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्या महसूस किया आपने इस पल में? आत्मबंधन थी। सीमा बोल रही थी। हाँ। आत्म यस सीमा जी। बहुत अच्छा महसूस किया थी। जैसे मैं अकेले ही झूम रही थी पूरे टाइम अपनी खुशी में। सब चीजें भूल गई। तो आपके सॉन्ग के साथ जैसे मैं पूरी खुद थी बॉडी वो। में क्या हो रहा था? सब खुद इतना खुश महसूस करती। वाह वंडरफुल। तो ये खुशी क्या कोई और हमारे लिए लेके आ सकता है कि हम खुद इस खुशी को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं? ये सोचे। हम हमेशा सोचते हैं ना कि भाई बाहर से कुछ ऐसा होगा तभी तो मैं खुश होंगी। तो ये तो आप जब चाहे उसमें जैसे चाहे तकलीफ हो ये जाती आप। दीदी। हाँ, क्या बोल रहे दूसरों दूसरों से अपेक्षा रखते उसमें तकलीफ होती है। हैं? हाँ, और फिर वो चीजें नहीं होती ना तब हमें और वो दुख दुख फील होता है कि भाई उसने तो किया ही नहीं मेरे लिए। मेरा बर्थडे था फिर भी हाँ उसने कुछ भी नहीं किया। भाई आप हाँ। हर मोमेंट को ऐसा जियो ना। कौन मना करने वाला है? कौन आपको रोकने वाला है अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में? हर वो मोमेंट को आज आप महसूस हुआ सेलिब्रेट करें। दीदी। हाँ, आज यस। महसूस हुआ दीदी। आज तो पूरी बॉडी ऐसी हो गई बिल्कुल हल्की सी। वाह बस पूरी वंडरफुल। तकलीफ ही भूल गई मैं। आपके जो भी हाँ, बॉडी में जो भी इशू है वो सब हाँ, कुछ हम भूल जाते हैं इस खुशी वाले मोमेंट पे। वाह ये कितनी अच्छी बात है ना। हाँ। जिसमें खुद ही थी खुद ही डांस कर रही तो ऐसा पूरा महसूस हो रहा था अंदर से। यस। थैंक यू दी। थैंक यू इतनी सीमा खुशी जी देने फॉर के लिए थैंक शेयरिंग। यू दी। यस किनी और शरद जी आप तो पूरे टाइम पूरे इमेजिनेशन में सब कुछ को जी रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप आंखें बंद करके भी वो खुशी को पूरी तरीके से जी रहे थे। कैसा बहुत रहा अच्छा आपका ये लगा। बहुत moment? अच्छा। थोड़ा सा रोना आया। और फिर कहीं मैं हिल स्टेशन पे थी। अरे वहां पे वाह। बहुत इंजॉय कर रही थी। वाह। बहुत अच्छा लगा। यस। तो कभी भी हम अपनी अच्छी यादों को बोलते हैं ना कि भाई जो पूरा उसको छोड़ दो, उसको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे मोमेंट हमारे जीवन के वो हमारे दिल में बस जाते हैं, हमारे दिल की हमारे हृदय की मेमोरी में आ जाते हैं। तो उसको हमें जरूर याद करना है और उसको याद करके हमें जरूर खुश होना है। उसको आप जितना बार बार भी याद करेंगे ना तो आप देखेंगे अतीत में जो भी अच्छा नहीं हुआ है क्या होता है, ज्यादातर हम वही याद करते हैं
कि भाई मेरे हाँ, साथ ये अच्छा नहीं हुआ था, उसने ऐसा बोल दिया था, ये ठीक नहीं था, उसने ऐसा किया था इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो सब कुछ छोड़कर वो अच्छे वाले पल को हम क्यों भूल जाते, उसको याद सही करें बात है। और इस प्रेजेंट में को भी हम खुशहाल बनाएं। और उसके बाद जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक खुशहाल होगा, फिर आप वैसे ही खुशी वाले पल को अट्रैक्ट करेंगे। यस, थैंक यू दी। वंडरफुल। आप लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे देख के देखिए मेरी भी मुस्कान बहुत बड़ी सारी हो गई है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस, आप लोग अपने अनुभव ग्रुप में भी देखिए, अपनी खुशी को सबके संग बांटना है। इसीलिए आप लोग सभी बिल्कुल। कोई ग्रुप में भी शेयर करेंगे खुल के कि वाह मैंने क्या क्या फील किया, क्या खुशी को फील किया, बिल्कुल ऐसा कि मैंने जैसे सॉन्ग में कहा गया कि भाई चांद तारों को छूने की आशा। तो बिल्कुल ऐसा आप फील कर पाए कि बिल्कुल आज मैं स्वतंत्र कि उड़ रही हूँ, स्वतंत्र हूँ वो सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए जो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल वो एक फ्रीडम वाली फीलिंग, वो आई या नहीं आई वो मुझे आई। जानना है। यस, तो जब हम खुद को फ्री कर लेते हैं, क्या है ना कि हम अपने ही बिलीफ से, अपने ही चीजों से, उस हम अपने आप को बांध के लिमिटेड रखे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता आपके जीवन में। कि सब कुछ से अपने आप को फ्री, ये जो बर्डन, ये जो गठरी लेके कंधे पे चल रहे हैं ना इतने सालों से, उसको छोड़ दीजिए और बिल्कुल फ्रीडम को फील कीजिए कि ये जीवन मिला है खुशियों से जीने के लिए। और ये जीवन मेरा बहुत अनमोल है, इसके एक पल को भी मैं दुखी होकर नहीं गवाऊंगी। मैं खुश रहूंगी हर पल, कैसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए ठीक है, उसमें भी मैं खुश रहूँ। यस थैंक फ्रेंड्स, यू। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। अब जो हमारी सारी चैप्टर्स है ना, बहुत अमेजिंग चैप्टर्स है, कल का भी जो चैप्टर है बहुत अमेजिंग है। तो अब वाले चैप्टर को जिसने मिस किया तो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। थैंक यू एवरीवन, चलिए फिर कल मिलते हैं। लव यू ऑल।